गुरु वंदना का मंत्र नंबर 11 श्रुतियों का बहुत सुंदर मंत्र है। बोले ये संसार कैसा है, तो कहने लगे कि दर्पण के अंदर जो दृश्य दिखता है जी। बिल्कुल वैसा ही है। जैसे दर्पण के अंदर दृश्य दिखता है लेकिन कहीं है ही नहीं, ऐसे ही आत्मा में यह संपूर्ण जगत दिखता है लेकिन कहीं है ही नहीं। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 11। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। निजान्तर्गतं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया। पश्यन्नात्मनि मायया। बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। स्व आत्मानम् एव अद्वयम्। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु। ॐ सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोग का 9वां अध्याय रोगन चल रहा था। 9वें अध्याय में मंत्र नंबर 4 प्रारंभ हो गया था, जी। जिसमें भगवान ने ये बताया कि अगर तुम परमात्मा को परिच्छिन्न समझते हो, सीमित समझते हो, तो तुम फिर कुछ नहीं जानते हो। क्योंकि भगवान ने इसमें बता दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी स्वरूप है। बोले किसका स्वरूप है, तो बोले परमात्मा में जगत उत्पन्न हुआ, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। तो सारे जगत का स्वरूप वही है। डॉक्टर राकेश भगवान का स्वरूप वही, लाल सिंह भगवान का स्वरूप वही, स्वाति बहन का स्वरूप वही, माधव जी का स्वरूप वही। तो बोले कि ये जिसको आप स्वरूप कह रहे हो, ये विकार वाला है कि प्रभाव वाला है? तो बोले स्वरूप तो प्रभाव वाला है, उसी के प्रभाव से आँखें देख रही हैं, दिल धड़क रहा है, सूरज रोशनी दे रहा है, ब्रह्मा जी ठीक ठीक जीवों को
निर्माण कर रहे हैं, विष्णु ठीक ठीक पाल रहे हैं, वायु चल रही है, जिसके भय से वायु निरंतर चलती है, 1 महीने की छुट्टी लेके चली नहीं जाती, जिसके भय से सूर्य निरंतर तपता है ना। जी। ये नहीं कि लाओ चलो अब 6 महीने आराम कर लें, नहीं भगवान। जिसके भय से आकर्षण विकर्षण में आबद्ध कोटि कोटि ब्रह्मांड बिल्कुल चक्कर लगा रहे हैं भगवान, इसको कहते हैं स्वरूप। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो कहते हैं जगत अव्यक्त मूर्तिना। कल डिस्कस हुआ था जी। कि मैं वो अव्यक्त अनंत हूँ जिसमें पूरा का पूरा जगत पास रहा है। जी। अलका भगवान का एक बहुत बढ़िया सत्संग कल आया है भगवान, उसको मिस मत करिएगा, सारी भ्रांतियाँ ख़त्म कर देने वाला सत्संग है, बहुत बढ़िया सत्संग है। उसमें हमने ये भी लिखा है, ज़रूर सुने। अगर आप पूरे दिन में केवल 5 मिनट का समय पाते हैं, है ना, बाकी माया ने आपको रौंद रखा है इस जगत में, तो भी 5 मिनट का वो सत्संग जरूर सुन लेना। तो भगवान हम लोग का ये 9वें अध्याय का 4था मंत्र चल रहा था। मंत्र इस प्रकार से है, मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। जगत अव्यक्त मूर्तिना। कहाँ है ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण सर्वभूत कहाँ है, तो कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानि। मतस्य स्थानी सर्वभूतानि। सारे भूत कौन से स्थान पे हैं, तो कहते हैं मत स्थानी, जो माम स्वरूप है, माम तत्व है, माम तत्व नामक स्थान में ये सारे भूत हैं। न च अहम तेषु अवस्थितः, न च अहं तेषु अवस्थितः। ये मंत्र हम लोगों का कल चल गया था जी। और इसमें गीता तत्वालोक से भी हो गया था, है ना, और गीता रस रत्नाकर से भी हो गया था। जी। तो ज्ञानेश्वरी गीता से डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं। डॉक्टर जी। भगवान के पास तो है। जी बाबा। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। तो 9वें अध्याय का 4था श्लोक ज्ञानेश्वरी गीता जी से कि यदि तुम मेरे विस्तार की बात पूछो तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि ये जो सारा संसार है वह मैं ही हूँ। नहीं। गजब। आगे एक उदाहरण दिया भगवान जो हमारे शायद वेदांत के हिसाब से पूरा फिट नहीं बैठता। जैसे दूध अपनी प्रकृति के अनुसार जमकर दही का रूप धारण कर लेता है अथवा बीज ही वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, अथवा जैसे स्वर्ण के ही आभूषण बनते हैं, वैसे ही ये सारा संसार एकमात्र मेरा ही विस्तार है। मेरा अव्यक्त तत्व ही जमकर इस नाम रूप वाले विश्व का आकार धारण करता है और मैं अमूर्त ही तत्क्षण त्रिभुवन का विस्तार करता हूँ। जैसे जल का फेन प्रकट रूप से दिखाई पड़ता है, वैसे ही महत आदि समस्त जीव मुझ में ही दिखाई पड़ते हैं। पर जैसे उस फेन के अंदर देखने पर जल दृष्टिगोचर नहीं होता अथवा स्वप्न अवस्था में दृष्टिगोचर होने वाला नाना प्रकार के आकार जागृत अवस्था में दृष्टिगोचर नहीं होते, वैसे ही यद्यपि ये जीव मात्र मुझ में ही भासमान होते हैं, क्या लैंग्वेज है। पर फिर भी इन जीवों में मेरा निवास नहीं होता। इस इसकी सर्च करने पर मैं नहीं मिलूंगा। मैं पहले भी एक बार तुम्हें बतला चुका हूँ, अतएव एक बार बतलाई हुई बात का पुनर्विस्तार करना उचित नहीं है। इसलिए यहाँ केवल इतना ही कहना यथेष्ट है, पर तुम्हारी दृष्टि मेरे स्वरूप में प्रविष्ट होकर विस्तृत होनी चाहिए। जी बहुत बढ़िया। अभी डॉक्टर भगवान ने जो आखिरी लाइन पढ़ी तो माधव भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, इनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा। तो कहने लगे कि केवल पढ़ रहे हो, समझ ही रहे हो, या आपकी दृष्टि
मेरे स्वरूप से एक है। गुरु भगवान कहते थे हमेशा कि भगवान की दृष्टि जैसे संसार को देख रही है, क्या तुम्हारी दृष्टि भगवान की दृष्टि से बिल्कुल एक है कि नहीं? अगर भगवान देखें राणा भगवान को, तो भगवान उसके शरीर ही सत्य है, इस पे उनका फोकस रहेगा, उनकी दृष्टि रहेगी, कि स्वरूप ही सत्य है, इस पर दृष्टि रहेगी। क्यों माधव भगवान? स्वरूप पर दृष्टि रहेगी। अगर किसी की दृष्टि यह है कि यह आकार ही सत्य है, तो उसकी तो वो क्या, उसको क्या तत्वज्ञानी कहना चाहिए कि मूर्ख कहना चाहिए? मूर्ख कहना चाहिए। देखिए, तो शारीरिक दृष्टि, देखिए, आप जब वेदांत ज्वाइन करते हो तब पहली बार आपको पता चलता है कि परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। बिल्कुल। इसके पहले तो सब परिच्छिन्न को ही पूज रहे थे। बिल्कुल। अभी भगवान ने सर्वव्यापी, है ना, जगत अव्यक्त मूर्तिना, कितना बड़ा अव्यक्त मूर्तिना, 5.5 फीट की जगत, बताओ, अव्यक्त कितना बड़ा अव्यक्त, जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त में तो पता नहीं कितने ब्रह्मांड, हाँ, तो उसमें तो भगवान निकल रहे हैं। हाँ, तो सब अच्छा। इसमें एक आपको बढ़िया श्लोक याद आ रहा है, आपको सुनाते हैं। माधव भगवान को बहुत पसंद है। एक बार हम लोग कानपुर जा रहे थे, तो कार में चल रहा था खूब जोर जोर से, हम लोग उसका आनंद ले रहे थे। वो मंत्र इस प्रकार से है, नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। नमोस्तु अनंताय, देखो यहाँ पे परिच्छन नहीं कहा गया है जी। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद अच्छी शिरो अरुबावहि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। इतना अद्भुत मंत्र है भगवान। इसका अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं, जहाँ फंसेंगे तो हम बताएंगे। नमोस्तु अनंताय। परमात्मा सीमित है कि अनंत है? अनंत है। उस अनंत को मेरी नमस्कार है। अच्छा, इस अनंत में क्या काली भगवान का शरीर, काली भगवान का मैं रह गया? क्या सतीश भगवान का शरीर रह गया कि सब इंक्लूड है? अगर रह जाएगा तो अनंत की परिभाषा तो खराब होगी ना। तब काहे का अनंत? फिर तो सीमित हो गया, कुछ बचा ही नहीं। फिर कुछ बचा ही नहीं। तो अगर 2 अनंत हों या उस अनंत से कोई और भी चीज परिचिन्न हो, तो वो अनंत तो उसकी डेफिनेशन ही खत्म हो गई। वो पूर्ण नहीं हो गया, वो पूर्ण ही नहीं है। तो उस अनंत को, जिस पर महात्मा दृष्टि डालना चाहते हैं, उस अनंत को वो नमस्कार। अरे, आपको पता नहीं है, महात्माओं को एक नाम बहुत पसंद है, मालूम क्या? स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद तीर्थ हमारे उड़िया बाबा। हाँ, पूर्णानंद क्यों? कहीं कुछ बच तो नहीं गया है हो तुम्हारी दृष्टि से? कहीं महाराज वो अव्यक्त का कुछ हिस्सा बच गया है, तो कहीं तुम स्वरूप को नहीं जानते हो। पूर्णानंद, पूर्ण है ना? हाँ भगवान। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद अच्छी शिरो अरुबाहवे सहस्रनामने। सहस्र नाम कैसे हैं? एक नाम मेरा डॉक्टर राकेश बंसल भी है, और मैं कवि नगर में रहता हूँ। एक नाम मेरा काली भी है, उस काली प्रसाद नाम से मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। एक नाम मेरा लाल सिंह भी है, जिससे मैं आगरा में रहता हूँ। सहस्र नाम ने, यहाँ पे सहस्र को हजार ना समझे, मतलब अनंत समझे। अनंत से ही तो वही कहना चाहता। हाँ, यस।
जितने भी सहस्त्र मूर्तें हैं, जो भी मूर्त रूप में आपको दिख रहा है, वही अनंत है, उसको मेरा नमस्कार है। अब बोले मूर्त रूप में जितने लोग इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेदांत ग्रुप में, खाली वही नहीं, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, वो भी। और जो सहस्त्र पाद हैं, अर्थात जो पैरों से चल रहे हैं, सबके पैर उसी के पैर सबके हैं। पैर उसी के पैर हैं। और अक्षी माने आंखें कि जो सहस्त्र जितनी भी आप कल्पना कर सकते हो, वो सारी जितनी भी आंखें स्वप्न में, वो सब वही अनंत है। और ये सिरो अरु बहावे, सिर जो सर है, और अरु माने ये अरु माने क्या होता है? नहीं, अरु माने और बाहवे, और जो बाहें हैं, भुजाएं हैं। अगर तुमको लगता है ये मेरी भुजाएं हैं तो तुमको नहीं पता, सब भुजाएं उसी की हैं। भगवत गीता में देखना, अभी एक तरह से सारे शरीर और उनकी सारी कर्मेंद्रियां सब उठा के वो सब अनंत पर दृष्टि डालना चाहते हैं महात्मा इसमें। भगवान 11वां अध्याय पढ़ के आप दंग रह जाओगे। भगवान ने बताया है कि सब शरीर मेरे हैं, सब आंखें मेरी हैं, सब पैर मेरे हैं। सहस्त्र नाम ने तो सारे नाम मेरे ही हैं, उसी के। पुरुषाय शाश्वते, वो कैसा है पुरुष? जो शाश्वत है, जिस पर हम दृष्टि डालना चाहिए, जिसको हम अनंत कह रहे हैं। अरे एक जने कहते थे इसका मतलब परमात्मा की उम्र करोड़ों वर्ष है, तो हम कहा करोड़ों वर्ष शाश्वते बे, करोड़ों वर्ष क्या होता है? क्यों अरबों वर्ष क्या होता है? शाश्वत माने परमानेंट। देखो बुद्धि पकड़ नहीं पाती है। वर्ष बता के तो उसको भी लिमिट वाला बना दोगे, लिमिटेड कर दिया। सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः, जो सहस्त्र कोटि युग उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड सुने हो, वो जो है धारण किए है इन सबको। जरा सफाई देखो मंत्र की, उसको हमारा नमन है। सहस्त्र माने हजार और कोटि माने करोड़। कहीं कितने करोड़ युग धारण करता है वो, तो कहते हैं 1000 करोड़ युग धारण किए। समझ जाओ इसी से। भगवान बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र को हमने सबसे पहले हंसानंद जी के मुख से सुना था। और भगवान हमने सुना तो हमको, हमारी पहले करीब 7-8 साल हम हमेशा एक कोई डायरी या पेन ले करके ब्रह्म विद्या सुनते थे और सुंदर सुंदर कलेक्शन करते थे। अब हमने केवल इतना लिख पाया था भगवान पहली बार में, नमोस्तु अनंता है बस। अब भगवान हमको ये मंत्र जल्दी मिलता नहीं है उसमें। अरे भगवान मिलता ही नहीं है, कहीं सोती मिला नहीं है। अब भगवान क्या करें, हमको मंत्र तो बड़ा अच्छा लगे लेकिन मिला ही नहीं पूरा, हम लिखे कहाँ से? तो एक बार भगवान हमको कैसेट मिला था ऋषिकेश से, तो उसमें बीच में सुनाते समय स्वामी जी ने फिर सुना दिया इसी मंत्र को। अब भगवान हमने उसको पॉज करके रोक करके हमने उसको सब पूरा लिख लिया। जी भगवान। तो अब भगवान हम लोग इसको हमारा मेरा ख्याल अगला मंत्र होगा, 5वां प्रारंभ होगा ना? जी भगवान, ये वाला रह रहा है। अच्छा हाँ, यस, राज विद्या राज गुह्य योग, मदन लाल भगवान के मुख से। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान इस ग्रंथ को भूल ही जाते हैं। हाँ, ये ग्रंथ अभी नया चालू हुआ है ना। ये अगली बार से नहीं। तो भगवान ने इसकी हेडिंग कितनी सुंदर है भगवान। मुझसे पूर्ण मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम ते अवस्थितः। 5वें श्लोक की अर्धाली में कहते हैं, मैं ईश्वरम योग पश्य। पहली बात, मेरा यह योग, मेरी यह ईश्वरीय युक्ति देखो। योग माने युक्ति। जिस ढंग से, जिस शैली से मैं समझा रहा हूँ, इस शैली से केवल मैं ही समझा सकता हूँ। अरे गजब है, गजब। कृष्ण की बात कर रहे हैं। बस मैं योगम ऐश्वरम, देख लो मेरी यह ईश्वरीय युक्ति जिससे मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ अर्जुन, अद्भुत है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरे बाबा, भगवान अभी चौथा श्लोक लेना था, आप 5वां ले लिया। चौथा ही नहीं, चौथा ही भगवान। ये चौथा ही मंत्र है भगवान। ये राज विद्या राज गुह्योग नामक ग्रंथ से चल रहा है।
हाँ नहीं वही मैं समझ रहा हूँ, पर चलिए ठीक है। ये चौथा ही है भगवान, इदम सर्वम जगत मया ततम इति पश्य पश्य, यह देखो ये सारी दुनिया मुझसे ही फैली हुई है। क्या बात। मया का भगवान सत्संग बहुत बढ़िया है। यानी मैं हूँ सूत और यह दुनिया इसमें लिखा है कपड़ा। जिस रोशनी में दुनिया दिखती है ना, जैसे सूत से ही कपड़ा भरपूर होता है। एक जुलाहा था, उसने अपने बच्चे से कहा घर में सूत रखा है ले आओ। अब वह बच्चा ढूंढ कर आ गया, उसे सूत नहीं मिला। बोला पिताजी घर में सूत तो है नहीं। पिता गया और घर में कपड़े का थान रखा था, उठा कर ले आए। बोले कि देखो यह है सूत। बच्चा बोला यह सूत नहीं कपड़ा है। पिता तो पहचानता था कि वह कपड़ा भी सूत ही है, लेकिन बच्चे को यह पहचान नहीं थी कि यह सूत है। बच्चे ही हैं संसारी। लड़के को कहा कि तिजोरी में से सोना ले आओ। तिजोरी देख कर बच्चा लौट आया, पिताजी तिजोरी में सोना नहीं है। पिता गया और सोने की सिल्लियाँ थी, जेवर था, उठा कर ले आए। बोला देखो यह सब सोना है। नहीं पिताजी यह तो सोने की सिल्ली है, और यह तो कंगन है, यह हार है, अंगूठी है, यह तो कड़ा है। सोना कहाँ, यह तो कुंडल है। पिताजी ने कहा नहीं बेटा यह सब सोना ही है। कपड़े को देखना, जेवर को देखना, उस सूत को न देखना और सोने को न देखना, ये बहुत बड़ी भूल है। यही भगवान बढ़िया की एग्जाम्पल हो गया ये शक्ति बच्चे के। महामाया है कि वह सर्वरूप होते हुए पहचान में नहीं, जो बच्चे को ले आए ना, पहचानने भर की कमी है, भगवान की कमी नहीं है, सिर्फ पहचानने भर की। ज्ञानी भी तो कहता है मंदिर में है, भगवान तो कण कण में है, क्या ये भगवान नहीं है? क्षण में है, स्त्री में है, पुरुष में है। ये देखो जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं संसारी बच्चा, तो सब तो और सब तो स्त्री दिखती है, लेकिन अपनी माँ स्त्री नहीं दिखती, माँ दिखती है। पत्नी स्त्री नहीं दिखती, पत्नी दिखती है, क्योंकि हमने जो अपने संबंध का उसके ऊपर आरोप कर रखा है, आरोप, वही हमको दिखता है, और उसमें जो सामान्य है उसका दर्शन नहीं होता। एक स्त्री है, उसको बेटा माँ के रूप में देखता है, पति पत्नी के रूप में देखता है, उसका बाप अपनी बेटी के रूप में देखता है, और नाना दोहित्री के रूप में देखता है, और दादा पौत्री के रूप में देखता है, ननद भाभी के रूप में देखती है, और भाभी ननद के रूप में देखती है। वह है क्या कि असलियत को, उसके अस्तित्व को भूल जाते हैं और उसके संबंध की दृष्टि से उसको देखने लगते हैं। संबंध आता है अपनी ओर से, यह संसार बना देता है, और स्त्री आती है भगवान की ओर से और भगवान को दिखा देती है। जब हम अपने मन की जो बनावट है, धोखा है, अध्यारोप है, अपने मन का बनाया हुआ जो संसार है, उसको जब देखने लगते हैं तब ईश्वर को भूल जाते हैं। इदम सर्वम, कुछ छोड़ो मत, सबका सब जो इदमता क्रांत है, इदम के यह के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वह सब मया ततम मया आततम, दोनों ही निकलेगा, आततम और ततम। वेद में आततम शब्द का प्रयोग है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि चक्षु आततम। जैसे आसमान में जहां देखो वहां अधिदेव दृष्टि, अधिदेव चक्षु, सूर्य अथवा अध्यात्म चक्षु, अपनी आंख की रोशनी भरपूर है अथवा सूर्य की रोशनी भरपूर है। आकाश में जहां देखोगे वहां रोशनी दिखेगी, अंधेरा भी दिखेगा तो तुम्हारी आंख की रोशनी में ही दिखेगा। बिल्कुल सही। दिव्य चक्षु आततम, यह है भगवान का परम पद। जहाँ भगवान की सभी दृष्टि है आचार्यों वहीं को यह मान्य है। शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद स्वामी, वल्लभ, गाणपत्य, शैव, ये सब मानते हैं कि एक ही वस्तु है जिससे यह सब का सब भरपूर है। दुर्गा पाठ में बोलते हैं, दिव्या मया ततम इदम जगत आत्मशक्त्या
निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां। दुर्गा सप्तशती के 14 अध्याय का तीसरा मंत्र है ये। ऐसा है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताते हैं कि इसी राज विद्या वाले में हमको याद आ रहा है पेज नंबर 29 पे, है ना, माधव भगवान के मुख से एक बहुत बढ़िया सा वो सुनते हैं, एक चौपाई सी है, दोहा सा है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, है ना। तो स्वामी जी दो कितना बढ़िया सुनाते हैं, खूब जाना है ये अनजाने बने बैठे हैं, है ना जी। क्या कहते हैं, खूब जाना है ये अनजाने बने बैठे हैं, आप में आप छिपे। ध्यान दीजिए भगवान, आप में आप छिपे और पर्दा खींचे ढके बैठे हैं। वह कहो तुम कहो मैं कहूँ यह कहूँ, वस्तु तो एक ही है नाम धरे बैठे हैं। बहुत बढ़िया। वस्तु तो एक है, उसी में एक का नाम रख दिया ये माधव जी हैं, एक का नाम रख दिया ये सतीश जी हैं। वस्तु तो एक ही है नाम धरे बैठे हैं। वो तो आपने मंत्र पढ़ी लिया आज, सहस्र नाम ने। बहुत बढ़िया है भगवान, बहुत बढ़िया। ये देखिए सरल भाषा में कि वह कहो तुम कहो मैं कहो यह कहो, वस्तु तो एक ही है नाम धरे बैठे हैं। अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ से अभी मदनलाल भगवान ने छोड़ा है ना जी। जैसे कपड़े में ताना और बाना, जैसे कपड़े में ताना और बाना, आततम का अर्थ है ताना और बाना। जो लंबा सूत होता है सो भी, और जो आड़ा सूत होता है सो भी, दोनों सूत ही तो है। एक तो रखने का ढंग ऐसा है, वह तो रखने का ढंग ऐसा है। साबरमती आश्रम में जाकर देखाओ, वहाँ एक कपड़ा है सूत, उसमें ऐसे ढंग से बैठा दिया गया है सूत विन्यास। इस ढंग से कर दिया गया है कि गांधी जी का एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे, हाथ में डंडा है और दांडी की यात्रा कर रहे हैं। अब है तो सब का सब सूत, और है तो सबका सब सूत। हाँ, और उसमें कहाँ सिर और कहाँ हाथ, कहाँ पाँव, कहाँ डंडा, उसमें पाँव आगे पीछे कहाँ, सब सूत ही सूत है, सब सूत ही सूत है। इसी तरह से यह जो सृष्टि दिखलाई पड़ रही है, सारी सृष्टि जो दिख रही है, यह मया ततम, इसके मूल में अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान ही है। बहुत बढ़िया लाइन ले ली, और इसी मंत्र के टुकड़े को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान को बताया है कि बनाने वाला भी वही, उपादान भी वही, और एक दूसरे से वो सब में एक है, अभिन्न है। ऐसा है भगवान। भगवान की डेफिनेशन कोई पूछे तो बस अभिन्न निमित्त उपादान कारण बोल दीजिए, काम हो गया। वही निमित्त है, वही कुम्हार है, हाँ, और वही घड़े का एग्जाम्पल लीजिए और उसको समझा दीजिए। बहुत बढ़िया चीज है। यह बज रही है वीणा, ब्रह्म की वीणा बोलते हैं इसको। ततः वीणादिकम वाद्यम। अमरकोश का कहना है कि तत् शब्द का अर्थ होता है जो तत्री वाद्य है, तार से जो बजते हैं, उन बाजों का नाम है तत्। और मया ततम, मया श्री कृष्णेन वीणा वादनेन वादितम, मैंने बजाई वीणा और बन गई दुनिया। माने मैंने बजाई वीणा और बन गई दुनिया, माने यह सृष्टि जो है सो भगवान का संगीत है। तो दुखम पश्चात बुद्धया, जो बुद्धिहीन हैं
उन्हीं को उसमें दुख मालूम पड़ता है। क्या बात है, गजब। अच्छा, परमात्मा ही परमात्मा झमाझम भरा हुआ है, तो इसका मतलब अज्ञानी के लिए दुख ही दुख है। हाँ। और ज्ञानवान के लिए यहाँ पर परमात्मा ही परमात्मा है। वो फिल्म है उसकी, जैसे तुम फिल्म की मजा लेते हैं, ये संसारी फिल्म की मजा लेते हैं ना, मजा लेता है, और वो इस भगवान की फिल्म की मजा ले रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो राणा भगवान का वही मंत्र आ गया कि अज्ञस्य दुखोदय, अज्ञानी के लिए ये संसार दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, लेकिन ज्ञस्य मतलब ज्ञानी के लिए आनंदमयम जगत। कहते कैसे? तो कहते हैं अंधम भुवनम अंधस्य, अंधे के लिए पूरा संसार डार्क है, क्यों भाई? और प्रकाशम चुरा चक्षुषा, और चक्षुषा आँख वाले के लिए बहुत बढ़िया प्रकाशमान है। तो भगवान ये जो हम लोग रात दिन कहते हैं ना संसार बहुत दुखद है, संसार बहुत दुखद है, ये क्यों कहते हैं? इससे वैराग्य करो। कहीं ये मत समझ लेना कि संसार सचमुच में है और दुखद है। संसार अपीयरेंस है, और इसको पकड़ना चाहोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। क्यों भाई? इसके चक्कर में ना पड़ो, इसलिए कहते हैं दुखद है। क्यों भगवान? सतीश भगवान से बात हो रही थी लंच में, कह रहे भगवान क्या हो रहा है? मैं भगवान की मौज ले रहे हम। मैं ये महात्मा ही ले सकता भगवान की मौज। भगवान की फिल्म चल रही है, उसकी मौज ले रहे हैं। क्यों, कैसे कैसे कर रहा है? ऐसा है कि आज तो सत्संग ही इसी टॉपिक पे चल रहा है शुरू से कि नमोस्तु अनंताय। आप देख रहे होंगे फोकस उसी पे जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जगत अव्यक्त मूर्ति ना जी, मंत्र ही कह रहा है सर्वव्यापी। तो रामचरितमानस में जब भगवान राम जब प्रकट हो करके जन्म ले करके इस मायावी संसार में आने वाले थे राम जन्म में, तो वहाँ पे क्या आया था भगवान याद करो जी। वो क्या बोलते हैं, माता क्या कह रही है कि हे अनंत, मैं छोटी छोटी दो बहियाँ जोड़कर कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? आता है ना कि स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता जी। तो अनंत केवल उपनिषदों में ही लिखा है, गीता में लिखा है कि रामचरितमानस में भी लिखा है? सब जगह मिलेगा भगवान, दृष्टि जानी चाहिए। के विधि करो अनंता। देखिए ये बालकांड में दोहा नंबर 111 के पास मिलेगा, है ना? 191 के पास रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस। अच्छा, इसमें आपको दो दोहे और सुना देते हैं बहुत बढ़िया सी। कि कहते हैं ये जो स्वरूप है ये किसका प्रकाशक है? तो कहते हैं किसका प्रकाशक नहीं है। जरा पकड़िएगा भगवान बात को। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अब भगवान जो नहीं पहचानते हैं सो राम को पता नहीं कहाँ ढूंढते हैं, और जो पहचानते हैं वो राम को जानते हैं कि ये माम तत्व है, मैं तत्व है, स्वरूप है। तो भगवान कितनी सुंदर बात। सब कर परम प्रकाशक जोई, ताम अनादि अवधपति सोई। और अगर नहीं समझ में आया तो और बढ़िया रामचरितमानस में क्लियर कर रहे हैं। क्या? बालकांड में दोहा नंबर 117, ये गुरु भगवान का बहुत बढ़िया दोहा है। भगवान गुरु भगवान का ये रजत सीप महुभास जिम, है ना जी। तो इसी के ऊपर है जस्ट बालकांड का दोहा नंबर 117 कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। अलका भगवान के जो कल वाले सत्संग में इतना बढ़िया निरूपण है भगवान स्वरूप का, हम क्या बताएं। तो इसमें कह रहे हैं कि सारा जगत तो प्रकाशित है। बोले किसमें प्रकाशित है जी? तो कहते हैं स्वरूप में। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। कहते हैं सारा का सारा जगत तो ये जड़ है, ये किसकी पावर से चल रहा है? तो देखो क्लियर करते हैं कि ये जड़ माया किसकी पावर से चल रही है?
अरे रामचरित मानस में ज्ञान भरा है भाई। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भास सत्य इव, ये सत्य के समान ही भासता है। माधव भगवान से इसका अर्थ सुनवाते हैं आपको। हाँ भगवान, यह जगत प्रकाश है। जगत प्रकाश से प्रकाशन रामू, प्रकाशक रामू। यह जगत प्रकाश है और श्री राम इसके प्रकाशक हैं। राम यहाँ पे स्वरूप को दृष्टि डालिए कि यह जो जगत है यह राम इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, तो वो धाम हैं जिनकी सत्ता से जासु सत्यता ते जड़ माया, मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। अर्थात सत्य है नहीं। भगवान आपको पता है कि जिस इष्ट के आगे आपने कभी सिर झुकाया है वही व्यवस्था करता है तत्व ज्ञान की। जी, ये हमने लाखों बार बताया है। बिल्कुल। तो भगवान यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती से मालूम क्या कह रहे हैं कि देवी, जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक ये भ्रम मिटता नहीं है, संसार रूपी भ्रम। क्या बात। तो देखो क्या कहते हैं, जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, और गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। बोले ये कैसे होता है? तो कहने लगे इशारेबाजी से होता है। तो कहें कौन सी इशारेबाजी है? तो कहते हैं कि स्वरूप इशारा करता है ईश्वर को कि अरे भाई ये माधव, ये चिरंजीव विहार में जो प्रतीत हो रहा है ना ये शरीर, ये अपना आदमी है। क्यों भाई? तो ईश्वर ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इशारा पाया ब्रह्म का स्वरूप का, तो उसने इशारा क्या किया? कहले ये माधव राम का भक्त है। तो बोले कि ठीक है, इसको जो है उसी की कृपा से इसको तत्व ज्ञान की व्यवस्था कराओ, उसी गली में करा दो। तो बोले कहाँ कराओ? तो बोले ये दूर कहाँ जा पाएगा, डेंसो में नौकरी करता है और डेंसो वाले खून चूस लेते हैं सवेरे से शाम तक। तो बोले कि आस पास कहीं कराओ। कहने लगे कि कहने लगे कवि नगर में एक डॉक्टर अग्रवाल साहब रहते हैं, बहुत सत्संग करते हैं गीता पे, गीता गोष्ठी कर रहे हैं वर्षों से, इनको तत्व ज्ञान कराना है। तो कहें कैसे करावे? तो भगवान गुरु भगवान हमेशा कहते थे सैन, उन्हीं के घर में 4 साल सत्संग करवा देते हैं। भगवान देखो ये स्वाति बहन कहाँ के रहने वाली है? हैं? और कहाँ गाजियाबाद आई अपने भाई के पास, और कहाँ यहाँ आ गई कल हैं? भगवान ये कहते नहीं सबही नचावत राम गोसाई। हमारे डॉक्टर राकेश जी, क्यों भगवान देखो कैसे लिंक बनते हैं। भगवान लाल सिंह भगवान का लिंक कैसे बना? कोई जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी नहीं है। और मजे की बात क्या है कि कल बात आ रही थी श्रद्धा। भगवान मेरी पत्नी को तत्वज्ञान में श्रद्धा नहीं है तो उसको तत्वज्ञान 0 है। मेरी पत्नी, नहीं समझे, एसके द्विवेदी नामक शरीर की पत्नी, और काली भगवान ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं, उनकी पत्नी कंचन भगवान, और उनको श्रद्धा है तो उनकी व्यवस्था हो गई तत्वज्ञान की। कहाँ से लिंक जुड़ा? भगवान देखिए सब ही नचावत राम, तो सब ईश्वर करा रहे हैं। तो भगवान वापस हम लोग लौटते हैं जी 9/4 राजविद्या वाले ग्रंथ। जी भगवान। तो यहाँ बात चल रही थी कि जो बुद्धिहीन है उनको ही ये दुख मालूम पड़ता है, और जो भगवान में लगा है उसको यहाँ दुख मालूम पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि तो, वो फिल्म देख रहा है। हाँ, उसकी तो बुद्धि, इसमें सत्य तो बुद्धि है ही नहीं। एक महात्मा जी को संसार में, एक महात्मा जी को जो है कहने लगे तुम चोर हो, और उठा के जेल में बंद कर दिया गया। तो जेल में गए, जेल की सलाखें पकड़ पकड़ के मुस्कुराएं। तो कहें यार बहुत मजबूत है ये तो। तो वहाँ जो दूसरा जो था ना, जो कैदी, उससे पूछें भैया यहाँ रोटी मिलती है जेल में? तो कहें हाँ महाराज दोनों टाइम मिलती है। कहें ताजी मिलती है कि बासी? कहें महाराज ताजी मिलती है।
तो कहें यार सोने को मिलता है? कहें हाँ, खूब ठाठ से सो। तो कहें यहाँ पे चोर और डकैतों का भय तो नहीं रहता है? बोले नहीं, ये सब पुलिस वाले पहरा देते हैं। क्या पानी है? पानी का भी इंतजाम? पानी, अरे कहें ये कुआं है, ये डोरी है, ये बाल्टी है, चाहे जितना पानी पियो, चाहे जितना नहाओ। तो कहें यार जेल तो बहुत बढ़िया जगह है। ये तो हम कुटिया ढूंढ रहे थे ऐसी। क्यों? राणा भगवान का एक बड़ा प्रिय मंत्र है। राणा भगवान, ये जगत किसके लिए दुख है? अज्ञानी के लिए कि ज्ञानी के लिए? अज्ञानी के लिए भगवान, और ज्ञानी के लिए तो यही आनंदमय है। हाँ, और आपको एक चीज बता दें, रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर, अब भोजन अंदर नहीं जा रहा है और बड़े प्रसन्न है। क्यों? भगवान उनको मालूम है ये कैंसर नहीं है, ये काली है। क्या बात! देखिए भगवान, किसी को, स्वामी रामतीर्थ को भयंकर बुखार, तो मालूम क्या कहते हैं? वाह तपन के, आज तो तपन के रूप में। देखो भगवान, संसारियों ने कहा मिठाई खिलाओ तुम्हारे बेटा हुआ है, तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि इस प्रतीति रूपी, राणा भगवान याद है, मरुभूमि के जल में एक लहर उठ गई तो क्या, और एक लहर चली गई तो क्या। हाँ, देखिए भगवान, तो ये संसार, हम लोग रात दिन कहते हैं दुखालयम है, दुखालयम है। भगवान सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि ये है ही नहीं। तो इसीलिए चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, भगवान तत्वज्ञानी यहाँ पे बहुत आनंद लेता है, बहुत आनंद लेता है। क्यों आनंद ले रहे हो जी? तो बोले भाई साहब फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म देखने में आनंद लेते हो कि दुख? आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। चाहे वो हॉरर फिल्म हो, हाँ, और चाहे वो ऐसी कोई हंसी मजाक की हो, और चाहे वो सीरियस हो, और चाहे महाप्रलय की हो 2020 तो भी आनंद, 2012 तो भी आनंद ले रहा है। तो भगवान, राणा भगवान का बहुत प्रिय मंत्र है। राणा भगवान मंत्र सुनाएंगे? ना आता हो तो हम सुनावे? जी भगवान। ये मंत्र इस प्रकार से है, अज्ञस्य दुखोद्य। हाँ, अज्ञानी के लिए दुख का समुद्र, और उसके आगे क्या कहते हैं? ज्ञस्य, और ज्ञानी के लिए आनंदमय हो जगत। यस, ज्ञानी के लिए जगत आनंदमय हो जाता होगा। हाँ, कहन पत्नी बहुत उसके मूल में समझ। हाँ, कहने लगे कि वो मोची जूते सिल रहा है और पीछे से पत्नी खूब गाली दे रही है, अब मोची मस्त है, मोची आनंद में है। तो कहें तुम आनंद में कैसे हो? तो कहते हैं भाई क्या बढ़िया फिल्म चल रही है, एक सिल रहा जूते, जिसके जूते सिल रहा वो सामने खड़ा है ना, और एक पीछे से गरिया रही है, एक गाली खा रहा है, और मुझको मजा आ रहा है। कई बार पत्नी कहती है ये कोई तरीका है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तो हम कहा 24 घंटे सब चीज मुस्कुराने ही वाली है। बताओ अच्छा, भगवत गीता क्या कहती है माधव? कि अगर कोई मरे तो इसमें कोई दुख होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गतासून याद आ रहा है? गतासून च गतासून नश्च ना अनुशोचन्ति पंडिता। उसको पंडित कहते हैं। पंडित लोग विचार नहीं करते इन सब चीजों का कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। राणा भगवान कृष्ण ने किसको पंडित कहा है? उसको पंडित कहा है जो जिसको बोध है, या जो घंटी बजाता है मंदिर में उसको मूर्ख को पंडित कहा है? बोधवान के लिए बोला भगवान। हाँ, भगवान ने बारंबार पंडित कहा है गीता में। किसको पंडित कहा है? जिसने संपूर्ण कर्मों को जला करके खाक कर दिया है। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। भगवान देखिए उसको पंडित कहा है। तो भगवान वापस लौटते हैं। जी भगवान जी। तो जो बुद्धिहीन है उन्हीं को इसमें दुख मालूम पड़ता है। यदि सचमुच सब में दुख मालूम पड़ जाए तो भगवान पर दृष्टि चली जाए। देखिए ये है प्रयोजन वैराग्य का। दुख देने का नहीं, हमने कई बार इसको मतलब अपने जीवन पे उतारा कि भगवान जो दुख दे रहे हैं ना वो इसीलिए दे रहे हैं कि तेरी दृष्टि इसमें चली जाए कि इसमें कुछ है नहीं। हाँ,
ये इसलिए दे रहे हैं वो। देखो हमने आपको कई बार सरल करके इसमें अगर कृपा का भाव कर ले भक्त, तो शायद वैराग्य और फिर ज्ञान तक पहुंचे। जैसे स्वाति बहन को बहुत वैराग्य बहुत अच्छा लगता है, तो वैराग्य के बारे में हमने आपको बताया है कि जो प्रकृति है ये अपनी माता है। बिल्कुल। और माता हमेशा बच्चों का भला चाहती है कि बुरा? भला चाहती है भगवान। तो भला चाहती है तो माता बार बार थपकी देती है। तो हमारी माता ने भी तो हमें मारा। हाँ कि उठ, हाँ पढ़ ले। हाँ, तो ऐसे ही वो कह रही उठो लाल, अब देख इस माया में कुछ नहीं रखा, कहाँ फंसा है, ज्ञान में आ। भगवान प्रकृति माता बार बार दुख क्यों देती है बताओ? उसकी थपकी है। बिल्कुल। कहाँ चक्कर में पड़ा है रे? कहने लगे मुझको 4 मकान बनाने हैं। अरे बोले पगला गया है तू ससुरे, तो बहुत हो गया मकान। हमको बहुत सुंदर दुल्हन चाहिए। अरे बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है। बहुत सुंदर दुल्हन जिसको मिली थी जरा उससे पूछो जा करके। वो कितने वो दोस्तों के पास जाके बैठता है। किसी ने कहा बिटिया ने हमको बहुत अच्छा दूल्हा चाहिए। उसको बहुत अच्छा दूल्हा मिल गया। अब जरा उससे पूछो कि वो दूल्हा उसको ज़्यादा सुख दे रहा है कि उसकी सहेलियां जब गौनई करती हैं तो वो ज़्यादा सुख दे रही हैं? सहेलियां दे रही। क्यों? कहाँ चला गया दुख, कहाँ चला गया सुख? चला गया। भगवान ऐसा ही जगत है ये। क्या बंद हो गया? ये बहुत अच्छा मंत्र है भगवान। अज्ञस्य दुःखोद्य। आपके पास कहीं नोट है कि नहीं? ठीक है, हम पे लाभ हम नोट कर देते हैं। इसी पे नोट कर। हाँ, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। अज्ञस्य दुःखोद्य। ये तो अज्ञानी के लिए हो गया, अज्ञस्य। जी। और इसी के ठीक नीचे है ज्ञस्य। ज्ञस्य आनंदमयो जगत। तो भगवान जब भी अंतःकरण है, किसी के भी अंतःकरण में दुख आ सकता है, कभी आ भी जाए हमारे अंतःकरण में कोई दुख, वो थोड़ा घेर ले तो तुरंत ये मंत्र याद करो। हाँ, अरे भगवान मंत्र और बस पता लग जाएगा कि फिल्म चल रही है तू कहाँ परेशान है। हाँ, और फिल्म में एक आदमी, फिल्म में एक दुखी दिखाई दे रहा है, ये भी पता लग जाएगा। भगवान बहुत सुंदर मंत्र है। इतना सुंदर मंत्र ना तो किसी को मिलता है ना सामने आता है। फिर आपसे बोल रहे हैं जब भी आपको जीवन में दुख आवे तो याद कर लेना कि ये एक प्रतीति रूपी फिल्म है और तुझ चैतन्य रूपी अधिष्ठान में दिखाई पड़ रही है। क्यों? तो फिल्म का मजा लो ना, काहे का दुख। अच्छा, कोई मर जाए रिलेशन में, कोई अपना बहुत क्लोज मर जाए तो मर जाए तो मर जाए। सबके प्रारब्धों का ठेका लिए बैठे हो क्या तुम? व्यवहार वैसे ही करो जैसे होना चाहिए। तो राणा भगवान ये मंत्र भगवान नोट कर लीजिएगा। माधव भगवान ने तो डायरी मेरे सामने रख दी है, हम तो उसमें लिखे दे रहे हैं भाई। अज्ञस्य दुःखोद्य। अज्ञानी के लिए दुख का समुद्र है यह जगत। और इसी का अज्ञस्य का ठीक उल्टा ज्ञस्य आनंदमयः जगत। अंधं भुवनम् अंधस्य प्रकाशं तुराचक्षुषः। अंधे के लिए सारा संसार अंधकार है और आँख वाले के लिए चमचम चमकता हुआ प्रकाश है। प्रकाशम तु चक्षुषः। चक्षुषा। जी भगवान जी, आगे बढ़ें। जी भगवान। तो यदि सचमुच सब में दुख मालूम पड़ जाए तो भगवान पर दृष्टि चली जाए। सब सचमुच सब में दुख हो जाए तो भगवान वैराग्य हो जाएगा, तो आसक्ति छूट जाएगी नासवान से। बिल्कुल, वह भी ठीक है, परंतु कुछ में सुख और कुछ में दुख, ये है समस्या। ऐसे फंसे जाते हैं। जो कुछ हो रहा है, श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है, यह सरस्वती की वीणा बज रही है। मया का अर्थ यह भी होता है मानम, माँ तथा मया, स्त्रीलिंग में मया। मया अर्थात लक्ष्म्या आततम, मया सरस्वत्या
मया प्रमया, प्रमा जो है प्रमाणजन्य जो प्रमा वृत्ति है उसी का सारा खेल है। पर व्याकरण की बात ज़्यादा नहीं सुनाते हैं क्योंकि यह तो पंडितों के काम की है। यहाँ पे तो कौन से पंडित को लक्ष्य किया गया? एक्चुअली व्याकरण को ये इस पराविद्या में व्याकरण को उठा के फेंक दिया गया है। हाँ जी। और राणा भगवान बताएंगे कैसे फेंक दिया गया है। जी। राणा भगवान, ये जो भारत सरकार ने सत्यमेव जयते लिया है वो कहाँ से लिया है? उपनिषद से उठाया भगवान। अच्छा, उपनिषद से वही पोर्शन क्यों उठाया जिसमें व्याकरण की ऐसी की तैसी कर दी गई है? सत्यमेव जयते जी। तो व्याकरण से, तो उपनिषदों से एक छोटी सी लाइन इनको लेनी थी लोगों के रूप में, इंडिया को, क्यों? तो उसमें उसी लाइन को, सत्यमेव जयते को ही उसी लाइन को लिया गया जिसमें व्याकरण की ऐसी की तैसी कर दी गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया चिघाड़ के कह रहा है, डिम घोष करके कह रहा है कि व्याकरण बड़ी चीज नहीं है, यह अपरा विद्या है, ज्योतिषी अपरा विद्या है। व्याकरण हम पे शासन कर ले तो फिर फायदा। हाँ वो बड़ी हो गई। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात बताऊं, आपको खूब हंसी आएगी, हमको तो खूब आती है। हमारे घर में ज्योतिषी का टीवी खूब चलता है, टीवी में ज्योतिषी वाला खूब चलता है, और जैसे हम जाते हैं वैसे ही मुस्कुराते हैं। तो पत्नी कहती है क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो हमने कहा कि अपरा विद्या है ज्योतिषी और परा विद्या है तत्वज्ञान, लेकिन हमने कहा यही इसी को कलयुग कहते हैं कि यहाँ अपरा विद्या खूब चलती है और परा विद्या का किसी को पता ही नहीं है। क्यों होगा? जी। तो गीता में एक जगह एक बात आई है कि त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, अर्थात अर्जुन ने कहा 11वें अध्याय में, हे अनंत त्वा ततम विश्वम त्वा ततम, अर्थात अर्जुन ने कहा तुमसे भरपूर है। अरे वाह, त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, तुमसे भरपूर है पूरा विश्व। वही चल रहा है, वही मंत्र चल रहा है। ये जितने लोग सत्संग भेजते हैं, नमस्तोतु अनंता, ये जितने लोग सत्संग भेजते हैं ना ग्रुप में जी, तो सत्संग भेजते हैं, साथ में मंत्र भी तो आ जाता है बीच बीच में जी, आता है कि नहीं जी। तो मंत्र गलत पढ़ते हैं तो वो सब एक बिल्कुल साफ समझ में आता है कि मंत्र गलत पढ़ा जा रहा है। और इसमें सबसे बढ़िया इम्प्रूवमेंट किया है हमारे क्या बोलते हैं कंचन भगवान ने, अलका भगवान ने। कैसे इम्प्रूवमेंट कर लिया इतना बढ़िया? पदच्छेद सामने रख लेती हैं, पदच्छेद रखते हैं, ढूंढते हैं, पदच्छेद सामने रख लेती हैं, बिल्कुल सही उच्चारण कर देते हैं। जी भगवान। कृष्ण ने कहा मुझसे भरपूर है, और फिर एक जगह परोक्ष का वर्णन है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, इसके लिए ईश्वर छिपा हुआ, जिसके लिए ईश्वर छिपा हुआ है उसके लिए ऐसे कहो येन सर्वम इदम ततम, तो जो छिपा हुआ ईश्वर है उससे वह भरपूर है, और जिनके लिए ईश्वर प्रत्यक्ष है वह कहेगा त्वा ततम, येन ततम, मया ततम, ततम माने परिपूर्ण, भरा हुआ, त्वा ततम, तीनों आ गया, अन्य पुरुष भी आ गया, येन सर्वम इदम ततम, और मध्यम पुरुष भी आ गया, त्वा ततम, और उत्तम पुरुष भी आ गया, मया ततम, माने यह मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों तीन नहीं एक है। ये तीनों तीन नहीं एक ही हैं, एक ही में, एक ही सब में भरपूर है। मया ततिदम सर्व विश्वम माने संपूर्ण जगत, माने परिवर्तमानम, गच्छति इति गच्छत, जगत जो चलता है उसको कहते हैं जगत, जो बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, जवान बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, जिनके दांत नहीं हैं उनके दांत आ गए, जिनके मूंछ नहीं थी उनकी मूंछ आ गई, जिनके बाल काले थे वो पक गए अर्थात सफ़ेद हो गए। एकदम हेतु न अन्येव कौन्तेय जगत
परिवर्तते, परिवर्तते विपरिवर्तते, जगत और फिर विपरिवर्तते। हाँ, जब इस तरह का आवे ना, जगत तो जगत तो सामने सामने पढ़ लिया, फिर नीचे से वि उठता है, जगत विपरिवर्तते, अर्थात परिवर्तते माने बदलता है, विवर्तते माने झूठ मूठ मालूम पड़ता है। विवर्त माने यही तो होता है। हाँ, विवर्त मालूम पड़ना। विवर्त माने झूठ मूठ मालूम पड़ना। विपरिवर्तते दोनों उपसर्ग का एक साथ प्रयोग करके झूठ मूठ बताया कि हो रहा है अथवा परिवर्तन हो रहा है। समुद्र लहराता है तो क्या परिवर्तन होता है? जल तो जल ही रहता है, चाहे लहर उठे चाहे शांत ही हो, तो वही का वही। तो यह परमात्मा की मौज है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर लाइन है भाई। तो यह तो परमात्मा की मौज है। मौज उर्दू में मौज बोलते हैं। लहर को आदमी की लहर है, जैसे लहरी आदमी होता है मौजी आदमी होता है। झक्की जैसी मौज आई वैसा संसार को समझा। तो भगवान दो ही आदमी मौज ले रहे हैं, तो भगवान ले रहा है, महात्मा ले रहा है। वो आपको याद नहीं है, उड़िया बाबा से पूछा गया कि संसार में महाप्रलय हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो कहीं मौज आ रही है। तो कहीं मौज आ रही है, तो कहते हैं कि प्रलय के भयंकर चीत्कार में, याद करो उड़िया बाबा की महात्मा मुंडक सुधा जो जयप्रकाश सुना रहा है। अब देखो जयप्रकाश सो रहा है इस समय, अभी जब डांटते हैं तो अगले दिन शामिल हो जाता है। बहुत चेंज आया उनमें। चेंज आया है। वो एक्चुअली उसका संग काफ़ी बिगड़ा था। हाँ। तो अभी तो धीरे धीरे सुधर रहा है। तो भगवान देखो एक गीत है, हिंदी गीत याद आ रहा है, सुना मैं आपको। जी। ये जो सारा संसार है ये प्रेम स्वरूप परमात्मा की मौज है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। जी भगवान। अच्छा, गीत तो सब लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। लोग अपना प्रेमी प्रेमिका से जोड़ लेते हैं, हम अपना उसको स्वरूप से जोड़ लेते हैं। बस हो गया, बस इतनी सी बात है, हो गई मौज। तो ये सारा का सारा संसार प्रेम स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति है कि लाओ हम पति पत्नी और बच्चों के रूप में बन जाए, जी। लाओ हम भूख और भोजन के रूप में बन जाए, लाओ हम क्या बोलते हैं श्वास लेने वाली नाग और वायु ऑक्सीजन के रूप में बन जाए। जी। तो क्या भगवान वो गीत है। ये सारा संसार क्या है? तो कहते हैं ये प्रेम स्वरूप, ये संपूर्ण प्यार का ये सारा खेल है। कहते क्या खेल है? बहुत बढ़िया गीत है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देखो भगवान परमात्मा ने कहा एक हूँ, लाओ पति पत्नी माता पिता बच्चे भूख भोजन कर्म वर्म सबके रूप में प्रतीत होने लगो। अभी अभी आपने पढ़ा जी, परमात्मा की मौज है ये। मौज है ये मौज माने क्या होता है बता दिया, मौज माने होता है लहर। देखिए भगवान, तो मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका अगले वाला ले लें पैरा। अच्छा, ये ग्रंथ दो ही लोगों के पास है कि और भी किसी के पास है? क्यों भाई, लाल सिंह भगवान के पास तो शायद नहीं है। ये भगवान बहुत ये ग्रंथ हमको इतना प्रिय लगता था, करीब 15 साल पहले की बात है कि मेरठ हम जब जाते थे तो बस में पढ़ते थे इसको, इसी वाले को। राज विद्या 9वां अध्याय है। जी मदनलाल भगवान। तो भगवान मैं पढ़ रहा हूँ गीता में एक जगह है तो यह बात कही गई कि त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। अर्जुन ने कहा 11वें अध्याय में, हे अनंत त्वया ततम विश्वम त्वया ततम। अर्जुन ने कहा तुम में भरपूर है, और कृष्ण ने कहा मुझ में भरपूर है। और फिर एक जगह परीक्षा का वर्णन है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम ऐन सर्वम इदम ततम।
जिसके लिए ईश्वर छिपा हुआ है उसके लिए ऐसे कहो कि अयन सर्वम इदम ततम। तो जो छिपा हुआ ईश्वर है उससे वह भरपूर है, और जिनके लिए ईश्वर प्रत्यक्ष है वह कहेगा त्वया ततम। अयन हो ततम, गया है। मया ततम और त्वया ततम, तीनों आ गया। अयन मया त्वया, तीनों ततम लगा हुआ है। अन्य पुरुष हो भी गया आ है। गया, अयन सर्वम इदम ततम। मदनलाल भगवान, ये पेज लास्ट वाला पैरा लेना है, पेज नंबर 24 का। पेज नंबर 24 का लास्ट पैरा लेना है, नीचे से, मया ततम विश्वम, यहाँ से लेना है। हाँ। मया ततम विश्व, विश्व माने संपूर्ण। विश्व शब्द का अर्थ है सर्वम, और जगत शब्द का अर्थ है गतिशील। किसी के रोके नहीं रुका है। आप लोग बुरा न माने, बड़े बड़े अवतार हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, अरे वाह, ईसा हुए, मोहम्मद हुए, दुनिया का बहना क्या रुका। हमारे वशिष्ठ जी हुए, सनत कुमार जी हुए, नारद जी हुए, बहुत बढ़िया क्या कर रहे हुआ हैं। दुनिया का। दुनिया मोहम्मद तो हुए, बहती जा रही है। सतयुग के बाद ईसा त्रेता ही हुए। आता है, और त्रेता के बाद द्वापर ही आता है, और द्वापर के बाद कलयुग ही आता है। दिन के बाद रात आती है, और रात के बाद दिन आता बड़े है। बड़े अवतार हुए, जगत रोक के माने दिखा। गच्छति, जगत माने गच्छति। यह दुनिया गतिशील है। इसको जो रोकने की कोशिश करेगा कि हमारी मुट्ठी में रहे, उसकी मुट्ठी टूट जाएगी, और यह किसी की मुट्ठी में रहेगी नहीं। स्वामी जी ने जो आज कुत्ते तक की पूंछ किसी बता की दिया, मुट्ठी में रही नहीं वही है, बात है। आगे भी बहुत नहीं दमदार रहेगी। लोग हैं, देखो लिख दिया यह भी मोहम्मद हुए, छूट फलाना हुए, रोक के जाएगा। दिखा इसका प्रवाह। यह भी छूट जाएगा, यह भी छूट जाएगा। यह संपूर्ण जगत क्या है, इसमें कपड़े को मत देखो। कपड़े का रंग सूत को बदल देखो। जाएगा, कपड़ा पुराना पड़ जाएगा, कपड़े के सूत कमजोर पड़ जाएंगे, सूत का रेशा हो जाएगा, रेशा की मिट्टी हो जाएगी। पर हे भगवान, हमने कपड़े को मिट्टी होते हुए देखा है, भले कोई देखा न देखा हो, लेकिन हमने देखा कि बहुत पुराना कपड़ा था, मेरा रखा था, उठाया था, मतलब कि एकदम मिट्टी की तरह, हाथ से वाला मिट्टी की तरह वो गिर रहा था। हाँ, एकदम ये भगवान शरीर भी, और इस संसार में जितनी चीजें दिखाई पड़ रही है ना, ये सब मिट्टी का रूपांतरण है बस, है ना। हाँ बिल्कुल है भगवान, बिल्कुल 100% भगवान वही कह रहे, भगवान कर रहे हैं कि वह जो है ना, वह जो इसमें भरपूर है, वह जो का त्यों रहेगा। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों? जब दुनिया बदलती है तब उसको भी बदलना चाहिए, वो क्यों नहीं बदलता है? भगवान कहे अव्यक्त मूर्तिता, अव्यक्त मूर्तिना। यह दुनिया व्यक्त है और वह अव्यक्त है। वह खुद छिपा ही रहता है, वह खुद छिपा भी रहता है, और दुनिया के रूप में करवट भी बदलता रहता है। दुनिया बदलती है, वह नहीं बदलता है। सपने मिट मिट जाते हैं, जीवन नहीं मिटता है। परमात्मा माने हमारा जीवन, असली जीवन जो हमारा है उसका नाम है परमात्मा। जीवन में बचपन एक सपना, जवानी एक सपना, बुढ़ापा एक सपना, बेटापन एक सपना, पति पना और पत्नी पना एक सपना है, माता पना पिता पना एक सपना है। जीवन जो है, इन सर्व रूपों में जो जीवन है उसका नाम परमात्मा है। सपने मिट मिट जाते हैं, जीवन नहीं मिटता है। वृत्तियां बदलती हैं, यह घड़ा है, यह कपड़ा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। लिंग भेद से स्त्री पुरुष, नर पक्षी, मादा पक्षी, चिड़िया को कैसे पहचाने कि यह नर है कि मादा है? तो बोले कि भाई क्रियापात से पहचानो। जब उड़ती है बोलो वह मादा है, जब उड़ता है बोलो वह तब नर है। क्रियापात से चिड़िया की पहचान होगी, चिड़िया से चिड़िया की पहचान नहीं होगी। यह दुनिया ऐसी है, लिंग भेद है स्त्री पुरुष का। प्रकृति एक है, माटी एक है, परमात्मा एक है, आत्मा एक है। अरे माटी एक है, परमात्मा एक है, आत्मा एक है, भगवान एक है। यह लिंग भेद में स्त्री पुरुष का भेद हो जाता है। और यह पशु है, पशु में है गाय है, यह भैंस है, बकरी है। यह क्या है कि यह जाति भेद है।
ये मनुष्य है, यह पक्षी है, पक्षी में यह कोयल है, यह कौवा है, कबूतर, ये जाति मूलक भेद है भगवान। ये जो भगवान पेज नंबर 25 अभी पीछे गया है ना, इसमें ये पूरा का पूरा पेस्ट पेज है। इसमें 3 पैरा हैं, 3 के तीनों जबरदस्त है ना। हाँ, तो भगवान यहीं पर सत्संग रोकना पड़ेगा, समय काफ़ी हो रहा है, तो यहीं से आगे कल चलेगा। तो अभी हमने आपको एक गीत सुनाया था ना, ये संसार क्या है, तो कहते हैं कि प्रेम स्वरूप परमात्मा की मौज है। लेकिन मौज किसको लगती है? तत्वज्ञानी को, क्योंकि तत्वज्ञानी जानता है कि ये फोकट की फिल्म है, इसमें टिकट विकट नहीं चाहिए। क्यों भगवान? इसमें लाइट का भी चक्कर नहीं है, कि लाइट कभी जाती भी नहीं है। तो भगवान ने आपको जो गीत सुनाया है ना, उस गीत में बहुत सुंदर सुंदर लाइन है। भगवान गीत नहीं है, उसको वेद का मंत्र समझो। कहते हैं, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। भगवान इसके आगे की लाइनें सुनो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जिसने गीत लिखा है भगवान, वो कितना बढ़िया सत्संगी रहा होगा। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। भगवान कितना बढ़िया वर्णन है इस पे। इसमें देखिए लिखा है, तूफान को आना है, आकर चल जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। ऐसा है कि हमारी कार में, जो हमारी अपनी पर्सनल कार है ना, उस पर हम वही गाना चलाते हैं जो गाना समझ में आवे। जैसे बच्चे चला देते हैं ना, जब म्यूजिक खूब तगड़ा होता है आजकल आधुनिक गाने, तो हम कहा ये गाना बंद करो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। तो कहने लगे कि पापा गाने को समझना थोड़ी होता है। तो हमने कहा नहीं, जो समझ में ना आवे वो कहेगा गाना। हम भी बच्चों से यही कहते हैं। जो भी आप लोग जो भी गीत कहीं सुने, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो आपको भी जगह जगह सुंदर सुंदर रहस्य दिखाई पड़ेंगे गीतों में। क्योंकि किसी ने भगवान 15 दिन बैठ के खूब सोच समझ के भीतर का कुछ निकाल करके लिखा है वहाँ, है ना। इस बात को समझें। अच्छा, जब भी किसी गीत के बोल आपको ना मिले तो गूगल में लिरिक्स और उस गाने का नाम लिख दें तो आ जाएगा सामने। तो भगवान समय काफ़ी हो गया, भगवान यहीं पर समाप्त करना होगा। और ये भगवान ये गीत क्या है भगवान, पूरा का पूरा वेद मंत्र ही समझो। तो भगवान यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, समय काफ़ी हो गया है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।